start strong and stronger. Happiness is when you became stronger in terms of mentality, in terms of physical fitness. And if you want to grow strongness, you should definitely listen to this podcast. You should definitely watch out this podcast, because Suresh Sharma is with us on this podcast, and he's a medalist and kickboxing championship, and he's an international player who is representing India in kickboxing championship. Thank you so much, Dr. Suresh Sharma, with us on this podcast, TUC Mind Talk Show. एक्चुअली देखा जाए तो फोन को चार्ज करने के लिए भी ना एक एनर्जी चाहिए, एक चार्जर चाहिए, बट यहाँ पे तो बिना चार्जर के ही एनर्जी फ्लो हो रही है. थैंक यू सो मच सुरेश सर, यहाँ पे आज हमारे साथ यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए, और आपके साथ बात करके ही, आपके साथ बैठ के ही एक एनर्जी फील हो रही है. तो थैंक यू सो मच हमारे साथ ये पॉडकास्ट के लिए टाइम देने के लिए. थैंक यू सो मच. एक्चुअली आई एम थैंक्स टू यू कि लाइक आप लोग ने हमको पॉडकास्ट के लिए बुलाया है, एंड आई एम थैंक्स टू यू एंड योर टीम TUC माइंड टॉक्स के लाइक आज हम ये पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं. थैंक यू सो मच. तो मुझे बोलना चाहिए आप यहाँ पे आए. सर मैंने आपका इंट्रोडक्शन पहले से कंटेंट मतलब यहाँ पे दे दिया है, बट मुझे जो आपको नहीं जानते या जो आपको प्रॉपरली नहीं जानते, तो उसके लिए आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपने क्या क्या लाइफ में किया है, डिग्रीज आपकी क्या है, और आप फिलहाल राइट नाउ अपने लाइफ के कौन से फेज में हैं. जैसे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन तो एक्चुअली गूगल बोलता है. हम तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया है, लाइक आई स्टार्टेड माय जर्नी क्वाइट लॉन्ग बैक. आई स्टार्टेड विद द स्ट्रेट जर्नी ऑफ स्पोर्ट्स. मैंने स्पोर्ट्स से स्टार्ट किया था. स्कूल का तो क्या है, हम स्कूल में तो लाइक स्टडी करते हैं, बट वो स्टडी इतना मेरे लाइफ में मैटर नहीं कर पाया. स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग एज अ लाइक क्रिकेटर. मैंने स्टार्टिंग पहले क्रिकेट से शुरुआत किया था इन द ईयर 2006. आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग इन नागपुर में मेरा करियर स्टार्ट हुआ. दैट वाज द फर्स्ट कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी मैंने ऐसे किया था. बचपन में हम लोग गार्डन में खेलते थे, फिर पुल अप्स मारते थे, बहुत सारे गार्डन में एक्टिविटीज होती थी. ये मैं आपको बेसिक से ही बता रहा हूँ कि कहाँ से एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुआ. सो पहले शुरुआत हुई, आई स्टार्टेड क्रिकेटर हुआ, फिर बाद में क्रिकेट खेला बहुत साल, फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि लाइक क्या लैकिंग है. सो आई स्टार्टेड एवरीथिंग एज एन फिटनेस के लिए. तो मैंने जिम लगाया, जिम स्टार्ट किया. देन जिम में अगेन एक्टिविटीज की, फिर उसमें भी मेरा ग्रोथ ज़्यादा था. स्टडीज मैंने इनिशियली देयर वाज अ फेज मैंने कॉमर्स रखा था. देन अगेन आई ऑप्टेड फॉर साइंस. आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, बट बाद में मैंने ऑप्ट किया साइंस के लिए टू कंप्लीट माई डॉक्टरेट. आप डॉक्टर हो? हाँ, मैं नेचुरोपैथ हूँ, और मैंने लाइक कंप्लीट किया है वो भी, और अभी भी अगेन आई एम स्टडिंग एज वेल. तो इनिशियली आई स्टार्ट विद आई चूज अदर पाथ. देन अगेन आई स्विच्ड बिकॉज आई थॉट कि लाइक इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन. तो आई स्टार्टेड, आई एम डूइंग वेल. नेचुरोपैथ हूँ मैं, एंड आई हैव माई सेंटर इन भाईंदर, मुंबई. आज हमारे सेंटर को 8 साल हो गए. ओके, 8 साल से हमारा सेंटर है मुंबई में, और वी आर डूइंग वेल. वी हैव गुड कनेक्शंस. हमारे क्लाइंट्स बहुत अच्छे लेवल पे है. सो सेंटर हो गया. देन वी आर इनटू ट्रेनिंग. हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं, और पेशेंट्स का तो लाइक वी हैव अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड. आप किक बॉक्सर हो, राइट? हाँ. आपने सिल्वर मेडल लाया था इंडिया के लिए. आप इंटरनेशनल किक बॉक्सर हो, है ना? बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया, जैसे मेरा जो सेंटर और ये सब पार्ट है, एक अदर पार्ट है किक बॉक्सिंग का. आई प्लेड फॉर इंडिया. करंटली ऑल्सो आई एम प्लेइंग, एंड रिसेंटली मुझे 2020 में इंडिया के लिए सिल्वर आया था. एंड क्वाइट वेल आई वाज डूइंग, लाइक मैं अभी भी कर रहा हूँ. ट्रेनिंग अच्छी खासी की, और अभी मेरा एक बचपन से सपना था कि लाइक आई वांटेड टू वेयर दैट ट्रैक सूट ऑफ इंडिया, जो कि मुझे कहीं ना कहीं क्रिकेट में नहीं मिल पाया बिकॉज बहुत लंबी जर्नी थी. सो आई ऑप्टेड अ स्पोर्ट के जहाँ पर लाइक एक्शन भी था, और वहाँ पर लाइक कुछ ऐसे तत्व नहीं आ जाते, बैरियर्स ज़्यादा नहीं होते, एंड ये आपकी कंप्लीट मेहनत के ऊपर है. सो आई ऑप्टेड. आई एम करंटली एज अ किक बॉक्सर प्लेइंग फॉर इंडिया. बट मुझे जानना है कि अच्छा आपका गोल क्या है लाइफ का, क्योंकि हर एक इंसान है ना एक गोल के साथ चलता है, एक पर्पस ऑफ लाइफ के साथ चलता है. और आपने इतनी सारी चीजें की है,
तो आपकी पर्पस ऑफ लाइफ क्या, आपका गोल क्या है फिलहाल, जिसकी वजह से आपने इतनी सारी चीजें की है लाइफ में? गोल बेसिकली कैसा होता है, लाइक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एक गोल होता है कि लाइक टू बी सक्सेसफुल, ये सबका गोल है, मेरा भी गोल है कि लाइक टू बी सक्सेसफुल। दूसरा है कि लाइक अभी जो दौर से मैं गुजर रहा हूँ, तो उस दौर के हिसाब से क्या होता है कि लाइक गोल कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी टाइम व्हेन यू अचीव वन थिंग। तो आप जब भी कोई चीज अचीव करते हो, देन यू ऑप्ट फॉर अनदर गोल। सो मेरा लाइफ में सिर्फ एक ही गोल है, मैं जो भी शुरुआत करूँ मैं उसको फिनिश करूँ। दैट इज माई बिगेस्ट गोल, कि जो भी चीज मैं शुरुआत कर रहा हूँ मैं उसको फिनिश करूँ कहीं ना कहीं। बिकॉज मतलब बीच में अटक के नहीं रखना अटक चाहिए, के नहीं कंटिन्यू रखना एकदम फिनिशिंग हो जाना चाहिए। या सो एज सच अगर आप मेरे को पूछोगे कि लाइक कोई ऐसा फिक्स्ड गोल क्या है आपका, तो जो गोल है मैं ट्राई करता हूँ उसको जल्दी से जल्दी अकम्प्लिश करने का। तो जैसे बचपन में गोल था कि लाइक टू बी फिट, तो फिट हो गया। सेंटर खोलना था मेरा एक टाइम पे, तो मैंने सेंटर खोल दिया, उसके ना सक्सेसफुल होना था तो वो हो गया। देन अगेन मेरा एक गोल था कि लाइक मुझे इंडिया का जर्सी पहनना है इंडिया का, तो मैंने अगेन किक बॉक्सिंग करके उसको अचीव कर लिया। तो ऐसे गोल जो है वो लाइफ में कई गोल्स आपको बनाने होते हैं और उस गोल को फिनिश करना होता है। सो माय गोल इज टू फिनिश ऑल द थिंग व्हाट आई स्टार्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, मुझे जानना है, आपने इतनी सारी चीजें की है लाइफ में, आपकी इतनी अच्छी जर्नी है, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल के साथ वो जर्नी कंप्लीट हुई है अभी फिलहाल, और अभी अभी भी आगे वो जर्नी कंटिन्यू रहेगी। बट एक ऐसी चीज जो आपने इतनी अपनी जर्नी से सीखी, इतना जो पूरा जो स्टोरी है आपका, उसका एक मॉरल आपको क्या लगता है, क्या है? मॉरल एज इन ये है कि लाइक नो, आप जो भी तरीके से कुछ भी काम करते हो, लाइक उसको एग्जीक्यूशन देना और उसके ऊपर टाइम देना, बेसिकली हमें ऐसा हो जाता है कि लैक हो जाता है। स्ट्रगल जो वर्ड आपने यूज किया ना, स्ट्रगल इज द टाइम जब आपका एक्चुअली टेंडेंसी मालूम पड़ता है कि आप कितना खींच पाते हो किसी चीज को। जैसे हम लाइक एज एन बिजनेसमैन हो गया, या फिर अगर मैं ट्रेनिंग में हूँ, तो वो टाइम पे मुझे कभी कभी 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। राइट मोमेंट आई स्टार्ट गेट अप इन द मॉर्निंग, तभी से हम लोग लाइक आपने को पता है सेंटर खुलना है सुबह 6 बजे, देन यू हैव टू बी देयर, क्लाइंट्स आ रहे हैं सुबह 8 बजे से सेशन, मतलब हमको अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं, रात को 10-11 कब बज जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है। तो बेसिकली एज एन मॉरल ये है कि लाइक टू कंप्लीट, टू फिनिश, टू यू नो बी सक्सेसफुल, तो उसको करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही है। और एक टाइम ऐसा है कि लाइक वो मेहनत बीइंग ए बिजनेसमैन आपको एक कुछ टाइम तक करना है, बट उसका जो फल है उसको आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा। तो मॉरल ये है कि आप कभी गिव अप मत करो, पेशेंस रखो, कंटिन्यू रखो लाइफ में स्ट्रगल, जब तक हो रहा है तब तक स्ट्रगल कंटिन्यू करते रहो, एक ना एक टाइम आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। एब्सोल्युटली। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। सर, मुझे जानना है कि जैसे आप एक फिटनेस एक्सपर्ट हो, आपका खुद का एक जिम है, खुद का एक इंस्टीट्यूट हो जिम का, तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते रहेंगे जो, जैसे मैं मेरी पर्सनल बात करता हूँ, ठीक है, कि मैंने एक जगह में जिम गया और मैंने 1 महीने का समथिंग पे कर दिया, और मैं 10 से 15 दिन गया लास्ट में, और फिर मैं 15 दिन के लिए छोड़ दिया। तो एक अंदर से ना स्टार्टिंग में से लगता था हाँ चलो यार जिम कर रहे, एक मोटिवेशन अंदर से आती थी, बट फिर ना धीरे धीरे अंदर से मोटिवेशन है ना, वो इनर मोटिवेशन खत्म हो गई। तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आई गेस हो गए ही जो वो इनर मोटिवेशन पहले फील करते थे, फिर खत्म हो जाती, तो बीच में छोड़ के चले जाते। तो उनके लिए मतलब क्या मोटिवेशन कैसे हो, वो कंटिन्यू मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन कैसे कंटिन्यू रहे? कंटिन्यू मोटिवेशन देखो, कभी भी कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी आप करते हो, तो स्टडी आप क्यों करते हो? पैसे कमाना, बराबर, बेसिक मोटिव। फिटनेस एक ऐसा जर्नी है कि आपको जो गोल है, जो आपने स्टार्टिंग में जो पॉडकास्ट हमने स्टार्ट किया, जब आपने बोला कि व्हाट इज द गोल, तो बेसिकली अगर आपको फिटनेस में या फिर आपको कभी लाइक कोई ऐसे जर्नी शुरू कर रहे हो जो आपके हेल्थ के रिलेटेड है, जिसमें गोल आपको नजर नहीं आ रहा है, गोल इज लाइक इनविजिबल, पैसे आपको दिखते हैं बट गोल नहीं दिखेगा, हेल्थ आपका कैसा होने वाला है वो आपको नहीं पता है, उस टाइम पे ना आपको एक टारगेट सेट करना पड़ता है। तो वो टारगेट जब तक आप सेट नहीं करोगे ना, वो आप कभी भी वो जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको टारगेट एक सेशन एक रहना चाहिए, लाइक मेरा ये टारगेट है, मुझे इस तरीके की बॉडी चाहिए या फिर इस तरीके का मेरा हेल्थ होना चाहिए। लाइक कंपेयरिंग टू माई सेल्फ, जैसे मेरा ये गोल कभी नहीं था कि लाइक मैं एकदम पूरा मस्कुलर दिखूं या बॉडी बिल्डर जैसे दिखूं। मेरा एक गोल था कि लाइक मैं अंदर से फिट रहूं, मेरे जॉइंट्स सलामत रहे, मैं काफी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाऊं। तो दैट वाज माय गोल, जो कि मैं अभी भी, और फिटनेस एक ऐसे जर्नी है वो लाइफ टाइम आपको रखना पड़ेगा। अभी लोगों को लगता है कि लाइक मैं अभी मैंने 1 महीना जिम कर लिया, 2 महीना जिम कर लिया, जैसे आपने बोला मैंने 1 महीने का फीस भरा, बट 1 महीना जिम कर लिया, 2 महीना कर लिया, उसमें आपको कुछ नहीं होने वाला है। आज मुझे 13 साल हो गए जिम करते हुए कंटिन्यूसली,
और रेगुलर, ऐसा नहीं है कि एक भी दिन छोड़ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे जाके मुझे यही चीज सर्वाइव Continue. करने में हेल्प करेगी। हाँ, बट एक्चुअली देखा जाए ना तो रियल में जैसे मॉडर्न डे के लोग हैं यहाँ पे शहर में, तो बहुत सारा ना वो एक कंफर्ट जोन में क्रिएशन होता ही, अपने कंफर्ट जोन आ जाता है। बट वही अगर हम गांव साइड जाओ ना, तो अगर फार्मर्स अगर आपने देखे रहेंगे, तो आज वो 80-80 साल के फार्मर्स भी है ना, वो भी इतने एनर्जी वाले रहते हैं कि यहाँ पे 20-25 साल के लड़के भी नहीं होते। तो वो है ना, आई गेस अपने आप को है ना ऐसे मोटिवेशन अंदर से होनी चाहिए। एक सबसे बेस्ट आइडिया मेरे हिसाब से मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे एक सर्वे था, 75% ऑफ अमेरिकन एंड इंडियंस अपने जॉब को है ना प्यार नहीं करते। और पर्पस लाइफ में ना अगर आपको खड़ी करनी है, जैसे जिम का एक पर्पस है, ठीक है, कि मैं अपने आप को एक अच्छे बॉडी हेल्थ में देखना चाहता हूँ, आप है ना उससे प्यार करने लगो, इससे आप हैप्पी कर, आप वो फील करो हैप्पीनेस कि मैं जिम जा रहा हूँ, मुझे हैप्पी फील हो रहा है। जब जिस टाइम पे आप हैप्पी फील होते रहोगे ना, आप वो मन भी हो गया चलो यार जाते हैं। जैसे ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ पे हम लोग शूट्स करते हैं, हम लोग हर एक सेकंड्स को, जैसे आपने देखा था अभी आउट ऑफ कैमरा के कैसे था, तो हम लोग है ना हर सेकंड को, हर सिचुएशन को ना हम लोग ज्यादा हंस के हैप्पीली हम लोग क्रिएट करते हैं वो चीज, जिससे ना हम लोग अब ये शूट भी हो रहा है ना, हम थोड़ा मजा आ रहा है, हाँ यार अभी क्या होगा, तो वो हैप्पीनेस होनी चाहिए, तो वही मोटिवेशन अंदर से आता है कि वो काम करें। हैप्पीनेस का कैसा है, हैप्पीनेस आपको तभी आएगा जब आपको एक चीज, एक लगन लगेगी। हाँ, तो वो कंसंट्रेशन आपको लगाना है, आपको वो गोल आपको नजर आना चाहिए। बेसिकली वो हैप्पीनेस आपको अपने आप ही आ जाएगी। वो हैप्पीनेस लाइक आप उसको एज अ पैशन ले लो, या फिर आप कभी उसको मॉनेटरी टर्म्स में ले लो, कुछ भी एक चीज होना चाहिए आपके लिए। अच्छा, मैं मोस्ट ऑफ है ना देखना चाहता हूँ, मतलब सुनना चाहता हूँ आपसे कि किक बॉक्सिंग क्या है, क्योंकि आप किक बॉक्सिंग में एज अ सिल्वर मेडलिस्ट हो, तो मुझे वो बहुत ज्यादा जानना है, क्योंकि मैं एक कबड्डी प्लेयर हूँ, मैं कबड्डी खेलता हूँ, मैं क्रिकेट प्लेयर में, मैं क्रिकेट भी ज्यादा खेलता हूँ, बट है ना मैंने किक बॉक्सिंग के बारे में ज्यादा कभी सुना नहीं है, ठीक है, और मुझे जानना है किक बॉक्सिंग एक्चुअली है क्या, ये गेम है क्या? जैसे आपने टर्म सुना होगा बॉक्सिंग, बॉक्सिंग फेमस है वर्ल्ड वाइड, वैसे ही हाँ, किक बॉक्सिंग एक टर्म है जिसमें किक और बॉक्स दोनों यूज किया जाता है। मतलब हैंड और हैंड्स और लेग्स। हाँ, बेसिकली कैसा होता है, लाइक आपने देखा रहेगा कोई भी स्पोर्ट्स में, जैसे कि आप हैंड यूज कर रहे हो तो हैंड यूज कर रहे हो, आपको दिखने में हैंड ही यूज हो रहा है, बट बेसिकली फुट भी यूज होता है, कोई भी एक स्पोर्ट हो, ओवरऑल बॉडी का कंडीशनिंग होना जरूरी है। वैसे ही किक बॉक्सिंग, इसमें पंचेस भी आप यूज करते हो, उसमें आप किक्स भी यूज करते हो, एंड दोनों यूज करते हुए आपको सामने वाले से पॉइंट्स छीनना है, एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो यूजिंग हिज हैंड्स एंड हिज लेग्स। तो ये जब मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा, एंड इंडिया में कैसा है, ये इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड अभी बहुत अच्छा ग्रोइंग स्टेज पे था ये, और ये कैसा कॉम्बैक्ट स्पोर्ट है जिसमें आपको आपके कोऑर्डिनेशन बैठाना है। कॉम्बैक्ट क्या होता है? कॉम्बैक्ट ऐसी चीज होती है जिसको आप फाइटिंग स्टाइल में आप बोल सकते हो, या फिर दोनों लाइक उसको एज इन हार्ड फाइटिंग स्टाइल बोल सकते हैं, तो कॉम्बैक्ट स्पोर्ट में वो आता है। तो कॉम्बैक्ट स्पोर्ट में जैसे आपको फाइट करना है, आपको फाइट करना है, मार खाना है, मारना है सामने वाले को, एंड उससे पॉइंट्स कलेक्ट करना है। सो दैट इज एक्चुअली जो एक मोटिवेट करता है अंदर से, वो एक्साइटमेंट जगाता है। जैसे कि आप कभी भी किसी को, जैसे कि एक पंच मारा मैंने या किसी किक मारा, तो किक लगने से या पंच लगने से वो एक मोटिवेशन आ जाता है, भाई हाँ चल मेरा एक पड़ा, चल और मारूंगा। तो वही चीज है, लाइफ को भी वैसे ही हम लोग यूज करते हैं, लाइक भाई अभी पंच कैसे मारना है, कभी किक कैसे करना है, वो सब चीजें। तो किक बॉक्सिंग इज अ स्पोर्ट जो आपको कॉम्बैक्ट में आप लेग्स यूज कर सकते हो, उसको लाइफ टाइम आप लाइक एज एन हेल्थ वाइज भी आप उसको ये कर सकते हो। अच्छा, जैसे कबड्डी है, रेसलिंग है, एक टाइम जैसे दंगल मूवी आपने देखी रहेगी, कि वो टाइम पे ना गवर्नमेंट इतनी रेसलिंग के लिए वो इतनी सपोर्टिव नहीं थी, ठीक है, एक टाइम तक कबड्डी में भी नहीं थी। जितने भी वो प्रो कबड्डी वाले दिखते हैं हमें, वो पहले साइकिल चलाते थे रोड पे, राइट, बट उनका एक्सरसाइज होता था, उनका ट्रेनिंग होती थी, वो साइकिल में जाते थे, आज वो बस में जाते हैं, आज वो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। बट वो पहले इतना नहीं था, गवर्नमेंट सपोर्ट जब तक नहीं था तब तक नहीं था, अभी गवर्नमेंट सपोर्ट कबड्डी में है, बट मैंने इतना सीरियसली नहीं सुना कि किक बॉक्सिंग में इतना गवर्नमेंट सपोर्ट है। क्या सही है, वो गवर्नमेंट सपोर्ट है या नहीं है? अभी आपको एक रिसेंट न्यूज बताऊंगा, 3 दिन पहले ही हमारा IOC में रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमारा जो किक बॉक्सिंग स्पोर्ट है वो वर्ल्ड ओलंपिक कमेटी के द्वारा फाइनलाइज हो गया, और हमारा जो स्पोर्ट है वो लाइक कंप्लीटली एज एन ओलंपिक स्पोर्ट होने वाला है। अच्छा, तो इसमें ऐसा है लाइक जो भी न्यू बिगिनर्स है किक बॉक्सिंग में, जो आना चाह रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसा कॉम्बैक्ट स्पोर्ट ढूंढ रहे हैं जिसमें एक्साइटमेंट और साथ में कंप्लीट फिटनेस भी रहो, तो किक बॉक्सिंग इज द स्पोर्ट फॉर यू। दूसरा, गवर्नमेंट सपोर्ट कैसा है कि लाइक कोई भी स्पोर्ट जब भी इनिशियल स्टेज में रहता है, तो वो टाइम पे एक्चुअली जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस होती है, जैसे हमारे इंडिया में वाको इंडिया फेडरेशन है,
और ये सब स्पोर्ट्स की जो एसोसिएशन है ये उनको सपोर्ट करती है ग्रूम करने के लिए। गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करती है इनिशियल, क्योंकि अभी जैसे ग्रोइंग स्टेज में है ये स्पोर्ट, तो थोड़ा सपोर्ट रहता है लाइक स्टेडियम्स में या फिर ऐसा कुछ, बट इतना इनिशियली जो एंड यूजर को जो बोलते हैं ना एथलीट तक जो सपोर्ट आना चाहिए वो थोड़ा कम होता है कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स। आई गेस पब्लिक जैसे क्रिकेट और कबड्डी में Right, इतना right. प्यार करती है, उतना अभी फिलहाल किक बॉक्सिंग में इतना वो एंथुसिज्म नहीं है फिलहाल। हाँ, नहीं है, बट अभी आ रहा है धीरे धीरे। एंड प्लेयर लाइक अस और प्लेयर लाइक बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड लाइक काफी जगह से उठ के आ रहे हैं, और लोगों जो कॉम्बैट में बोला आपको, जो फाइट करके जो एक्साइटमेंट आता है, आपने देखा होगा रिसेंट ईयर्स में जो हाईएस्ट पेड जो स्पोर्ट्समैन है वो भी फाइटिंग का ही है। तो ये ऐसा स्पोर्ट है जो आपको रिच तो बनाता ही है, साथ में आपको एक नाम भी कमाता है, बिकॉज ये ऐसा स्पोर्ट है इंडिविजुअली आप अपना नाम करो, आप अपने कंट्री का नाम करो। नहीं तो आप कोई भी स्पोर्ट में देखेंगे तो ज्यादातर टीम वर्क यूज हो रहा है, इसमें आपका टीम तो रहता है बट वो इंडिविजुअली आपको अपना नाम खड़ा करना है। तो देखा जाए ना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद से किक बॉक्सिंग भी है ना एज ए करियर हो सकता है फ्यूचर में। बहुत सारे लोग किक बॉक्सिंग, क्योंकि ओलंपिक्स में अगर आ गया तो वर्ल्ड वाइड पब्लिक आएगी, और अगर एक अच्छे स्टेज पे जा रहा है किक बॉक्सिंग तो शायद से वो एक करियर हो सकता है लोगों के लिए। नहीं, किक बॉक्सिंग शायद से नहीं, किक बॉक्सिंग बहुत अच्छा करियर है। बेसिकली कैसा है कि लाइक आप देखोगे तो जैसा अभी ओलंपिक्स में हो गया है, देन जैसे आपने देखा अभी वर्ल्ड में और इवन इनफैक्ट इंडिया में आपको पता है कि मुझे अच्छा लगा कि लाइक मैं मीरा भाईंदर का प्रेसिडेंट हूँ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन का, और अब हमारा जो है हम लोग स्कूल्स में एंड अलग सेंटर्स में वी आर टाइंग अप, जहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। मेरे खुद के ट्रेनिंग सेंटर में भी ट्रेनिंग होती है किक बॉक्सिंग की, एंड हम अभी स्कूल लेवल पे और सेंटर लेवल पे हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें कोई भी जिसको किक बॉक्सिंग सीखना है या फिर किसको अगर स्पोर्ट करियर बनाना है इसको, तो एज एन स्पोर्ट भी कर सकता है। अगर किसी को कोचिंग करना है या फिर किसको रेफरी बनना है, तो आपको बताता हूँ, जैसे करियर होता है, या तो आप एथलीट बन के करियर बनाओ, या फिर आप कोच बन के बनाओ, या रेफरी बन के बनाओ। तो इसमें कैसे वर्ल्ड बहुत सारी स्कोप्स है, आप कोचिंग दे सकते हो स्कूल में, आप एथलीट बन सकते हो, आप इंडिया का नाम रोशन कर सकते हो, या फिर आप रेफरी बन जाओ। तो ऐसा स्कोप तो है बहुत ज्यादा। परफेक्ट। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे क्रिकेट में एक टर्म है स्लेजिंग, एक पर्टिकुलर प्लेयर दूसरे जो सामने वाली टीम की जो प्लेयर है उसको उकसाने का ट्राई करता है, समथिंग लाइक फिजिकली और मेंटली उसे ना उसको परेशान करने का ट्राई करता है। Okay. और जब मेंटली परेशान हो जाता है ना तब वो जोश में आ जाता है एकदम, और फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। तो स्लेजिंग जैसे किक बॉक्सिंग में भी आई गेस स्लेजिंग होती रही, सामने वाला जो बंदा रहेगा तो वो आपको थोड़ा सा मेंटली आपको इफेक्ट करने का ट्राई करता रहेगा। किया है कभी ऐसा? कभी बहुत बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मैं भी करता ही हूँ। मतलब कैसा है कि लाइक व्हेनेवर यू फाइट या फिर ऐसा करो, तो मतलब आपका जो माइंड है, जैसे आप बोलते हैं मेडिटेशन, या फिर आप जो कोई भी फाइट करते हो तो जो कंसंट्रेशन रखते हो, तो आपका जो माइंड है आपको कूल रखना पड़ता है। आप बोलते हैं ना कि कोई भी एक गेम, अभी आप बोलोगे कि लाइक किक बॉक्सिंग, तो कैसे कूल रखोगे आप माइंड, आपको तो मारना है सामने वाले को। तो कैसे, ऐसा जरूरी नहीं कि हमको उसको मार के मर्डर करना है, दिस इज नॉट अ थिंग। अभी हम किक बॉक्सिंग खेल रहे तो लाइक आप उसको माइंड कूल रख के यू आर फाइटिंग, आपको पॉइंट स्कोर करना है। तो बेसिकली आप माइंड को कूल रखो, उसको सामने वाले को उकसा सकते हो, आप उसका माइंड गर्म कर सकते हो, और आपको अपना जो माइंड है वो कूल ही रखना है। अपने आप उसको आप जैसे मूवमेंट दे के, अगर वो हिट कर नहीं कर पा रहा है तो अपने आप ही ऐसा हो जाता है कि वो उकस जाता है कि भाई मैं पॉइंट नहीं निकाल पा रहा हूँ इससे, ऐसा। तो माइंड कूल कैसे करते हैं आप, मतलब ऐसा कोई टेक्निक है आपका को आप माइंड कूल रखते हो? बेसिकली सी, जितना आपने जो प्रैक्टिस किया है, शार्पनेस, आपकी जो कंडीशनिंग हुई है, आप जितना अच्छे से कंडीशन करोगे अपने बॉडी को, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आप अपने आप ही आपका माइंड जो है वो कूल रहेगा। दूसरी बात, जैसे प्रैक्टिस आप करते हो तो साथ में ही आपको मेडिटेशन भी रखना चाहिए, लाइक योगा करिए आप दूसरा लाइक एक्टिविटीज करिए, जिससे आपका माइंड जो है वो एक ही जगह पे फोकस्ड रहे। और जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो वो टाइम पे भी आपका, जैसे कि आपको ऐसा एग्रेशन नहीं निकालना है। हम लोग को एग्रेशन प्रैक्टिस के टाइम पे निकालना पड़ता है, बट वो एग्रेशन लिमिटेड पीरियड का ही रहता है। वही एग्रेशन को हमको एज अ पावर यूज करने का है, बट माइंड को कूल रख के। अच्छा, मेडिटेशन की बात हुई तो आप मेडिटेशन करते हो? मेडिटेशन क्योंकि आप जैसे आप ऐसा लग तो रहा है एनर्जी है बात करने में, बट बहुत शांत कूल वे से आप बात करते हो हमेशा, जब भी देखा मैंने।
तो वो एनर्जी आई गेस वो लिमिट में और एकदम कूल डाउन हो गया आई गेस मेडिटेशन की वजह से। जैसे आपको पता है कि मैं नेचुरोपैथ भी हूँ, हम्म। तो योगा मेरा हाँ, स्टार्टिंग से ही योगा एक perfect. पाथ रहा है। तो इनिशियल एक मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि इनिशियल डेज पे मुझे मेरे पेशेंट्स जो मुझे अप्रोच करते थे, जब मैं खाली 17 साल का था, तो मुझे पेशेंट्स मिलते थे वो टाइम पे। 17 साल में भी आप मतलब पेशेंस थे आपके? हाँ, मतलब 17 ईयर्स का था जब मेरे को मेरा फर्स्ट पेशेंट मिला था। अच्छा। और वो मुझे पेशेंट मिला था क्योंकि जो मेरा जो बात करने का जो तरीका था और जो मैं मेडिटेशन करता था पहले, उस हिसाब से मेरा जो बोलने का तरीका था, मेरा जो बॉडी था वो एकदम स्लो, एकदम कूल रहता था। तो जो पेशेंट के जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे मेरे जो अपीयरेंस था, मेरा जो बोलने का जो तरीका था, उस पे वो इन्फ्लुएंस हुए कि भाई अगर हमारे बच्चे को कोई ठीक कर सकता है तो वो ये सर ही कर सकते हैं। तो मुझे बहुत कम उम्र से लोग सर बोलना चालू कर देते। 16 साल का ही था, 16-17 साल का जब से ट्रेनिंग दे रहा था मैं, तो उस कम उम्र से ही, हालांकि वो टाइम पे योगा की नॉलेज बहुत कम थी, मैंने योगा की नॉलेज बाद में बहुत ज़्यादा ली। पहले इनिशियल बेसिक्स होता है, तभी मुझे पेशेंट्स आ गए थे, पेशेंट्स मिलना चालू हो गए थे। तो तब से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ सालों से, बचपन से ही योगा और मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ। तो वो एक्सरसाइज का जो पार्ट है ना, जैसे स्पोर्ट का पार्ट, वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया एक चीज पे फोकस करके कूल रहने में। अच्छा, मेडिटेशन आपके हिसाब से क्या है? एक चीज पे ज्यादा फोकस करके कंटिन्यूली काम कर देना वो मेडिटेशन है, या एक जगह पे शांत रख के अपने माइंड को ज्यादा डीप काम करना वो मेडिटेशन है? मेरे लिए तो बेसिकली दोनों चीज मतलब ये क्या रिएक्ट करती है। जैसे कि अगर मैं कभी एक चीज में मुझे शांत रहना है, कभी कूल रहना है, या फिर या मेरा स्ट्रेस एज अ बीइंग इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स, इन एसोसिएशन एंड सो मेनी थिंग्स, वो टाइम पे हमारे को कभी कभी प्रेशर आ जाता है। तो वो टाइम पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जो हम योगा में जो मेडिटेशन करते हैं, जो मंत्रास का चैंटिंग करके जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, वो आपके माइंड को कूल डाउन करने में हेल्प होता है। एट द सेम टाइम कभी कभी क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो, और अगर आप एक ही जगह पे बैठ रहे हो, स्ट्रेस में आदमी का मन है ना, चंचल रहता है, वो इधर उधर भागता है। हाँ, परफेक्ट। आपने देखा होगा। तो वो चंचल मन में अगर आप अपने आप को ना एक जगह पे बैठ के अगर आप उसको पकड़ने का ट्राई करोगे ना मेडिटेशन के द्वारा, तो वो शायद से ना उस टाइम पे ना कभी कभी उल्टा रिएक्ट कर जाता है, हम लोग ऐसे हाइपर होने का चांसेस रहता है। तो वो टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि लाइक आई ऑप्ट फॉर अ जॉगिंग, या फिर मैं रनिंग के लिए मैं निकल जाता है, साइकिलिंग के लिए निकल जाता हूँ, जो हेल्प करता है। लाइक मेरा एनर्जी जो इधर उधर भाग रहा है, वो मैं एनर्जी यूज भी कर रहा हूँ। हाँ, परफेक्ट। थक जा रहा हूँ और कॉन्सेंट्रेट हूँ मैं। बराबर। साइकिलिंग आपको पता है कि लाइक बैलेंस करना है अपने बॉडी को, प्लस एट द रोड पे आपको साइकिलिंग करना है, तो आपको एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आराम से आपको साइकिल चलाना है, कॉन्सेंट्रेशन करना है, एट द सेम टाइम एक्सरसाइज भी हो रहा है। और जॉगिंग में सेम आपको रनिंग करना है, खींचना है। तो ये सब जो चीज है ना, ये कोई भी अगर आप एक चीज कंटिन्यूस टाइम के लिए करो तो वो मेडिटेशन होता है मेरे हिसाब से। और ऐसा ही है लाइफ, रियल लाइफ में भी अगर आप कोई भी चीज अगर एक टाइम लंबे टाइम तक करो ना, तो वो मेडिटेशन ही है, बट डिपेंड आप किस हिसाब से कर रहे हो, हाइपर हो के नहीं, एकदम रिलैक्स हो। अच्छा, ये एक बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग है ना जिम जाते हैं और योगा को भूल जाते हैं, या तो योगा करते हैं या तो जिम को भूल जाते हैं। मतलब दोनों में बैलेंस बहुत कम दिखता है। बहुत लोग कम, जैसे आप है, आप जिम और योगा को बहुत बैलेंस करके चलते हो, बट बहुत ऐसे कम लोग हैं जैसे आपके जैसे। तो जिम या योगा क्या करना बेहतर है? बेसिकली आज के टाइम में है ना, लोगों के पास में टाइम की कमी है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि कॉमन है कि 30 मिनट्स या 1 आवर मैंने एक्सरसाइज कर लिया और बहुत हो गया। तो जस्ट एक ही मैसेज है लोगों के लिए कि लाइक आप जिम करो, जिम के साथ साथ आप योगा अपने लिए टाइम निकालो। जितना आप टाइम रखोगे ना, जैसे कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम, मैंने एक टाइम पे जिम रखा, मॉर्निंग टाइम पे, इवनिंग टाइम पे अगर आप आ गए तो योगा कर लिया, या फिर मॉर्निंग टाइम पे अपने योगा कर लिया, रात के टाइम पे आप आ गए तो जिम रख लिया, तो दोनों चीज का कैसे बैलेंस चलेगा। और ऐसा नहीं है कि लाइक आपको कंप्लीटली लाइक 2-2 घंटा, 3-3 घंटा या 1-1 घंटा निकालना है। आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज ले लिया, आज किसी दिन आसन्स ले लिया, किसी दिन इवनिंग में हैवी वर्कआउट कर लिया, किसी दिन लाइट वर्कआउट कर लिया, तो उस हिसाब से आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। परफेक्ट। दोनों चीज अपना एक इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे कि जिम का एक अलग वे में हेल्प करेगा आपको, योगा अलग वे में हेल्प करेगा। कोई भी एक चीज को छोड़ दोगे ना,
तो आपको कंप्लीट फिटनेस नहीं मिलेगा, कभी भी ध्यान रखना। कंप्लीट फिटनेस के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं करता हूँ कंप्लीट फिटनेस के लिए, मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, आप साइकिलिस्ट हो ना? मैं साइकिलिस्ट भी हूँ, मैंने काफी साइक्लोथॉन्स भी पार्ट लिए, मैंने जीता भी है। मैराथन भी मैंने काफी पार्ट किए, मैं इवन सेकेंड प्लेस पे भी बहुत बार आया हूँ। तो वो काफी सारी चीजें मतलब आपको हेल्प करती है ओवरऑल ग्रो करने के लिए आपकी फिटनेस को। अच्छा, जैसे आपने अभी बोला कि कभी कभी लोग एक्चुअली होते भी है कि लोग शाम को कभी जिम जाते हैं, कभी सुबह जाते हैं, तो वो कोई टाइम फिक्स नहीं होता, ठीक है। बट जैसे मैंने सुना है शास्त्रों के हिसाब से ना, मॉर्निंग का टाइम जो है 4 से 6 के 7 का जो टाइम है, तो मॉर्निंग का टाइम थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव होता है, थोड़ा डार्क भी होता है, क्योंकि मेडिटेशन है ना डार्क रूम में ज्यादा करें तो ज्यादा डीप जाता है, और सुबह का टाइम है ना ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो वो टाइम पे शास्त्रों बोलते हैं कि मेडिटेशन सुबह सुबह करना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। बट अगर जैसे शाम को अगर जिम चला गए और उसके बाद मेडिटेशन हुआ, तो ये एक बार इतना अच्छा टाइमिंग होता है, या आप कैसे बोलते हो कि बेसिकली कैसा है कि लाइक ऐसा कोई ऐसा टाइम नहीं है जिसमें आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जब भी अगर आपको टाइम नहीं है मॉर्निंग में, तो आप इवनिंग में भी कर सकते हो। योगा कैसा है, मॉर्निंग में परफॉर्म करना अच्छा होता है, क्योंकि कैसा होता है जब आप सो के उठते हैं तो आपका हार्ट बीट्स नॉर्मल रहता है, रेस्टिंग हार्ट रेट बोलते हैं उसे। तो हार्ट बीट्स नॉर्मल रहता है, आपका बॉडी एकदम कूल रहता है। तो वो टाइम पे इनिशियली कैसे झटके से अगर आप जैसे तुरंत जिम कर लिया आपने, तो वो टाइम पे कैसे ना सडन एक इंक्रीज इन हार्ट रेट भी हो जाता है, हाइप हो जाता है अचानक से। हाँ, तो वो आपको कैसे स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करना रहता है। तो योगा एक बहुत अच्छा शुरुआत देता है आपको एज इन स्टार्ट करने के लिए। और बट आप अगर आज के तारीख में आप देखा जाएंगे तो कोई भी टाइम पे आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग कोई फिक्स्ड है या इवनिंग फिक्स्ड है। मॉर्निंग में भी आप कर लो, इवनिंग में भी कर लो, डिपेंड करता है आपके जैसे। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, ये मेडिटेशन की बात चल रही है, तो एक्चुअली देखा जाए रियलिटी क्या चल रही है फिलहाल, कि लोग है ना स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, लोग कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हैं। कॉर्पोरेट लाइफ इज वन ऑफ द स्ट्रेसफुल लाइफ इंडिया में, या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी देख ले, क्योंकि डेडलाइंस होते हैं, इतनी सारे काम होते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये बिल चुकाना है घर का, ये करना है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। लोग पहले से स्ट्रेसफुल है, और उसमें भी अपने आप को वो टाइम नहीं देते कि हम वो मेडिटेट कर पाए या अपने आप को जिम में भी लगा पाए। तो मतलब वो क्या होता है फिर आगे आगे जाके आपके हिसाब से? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में आजकल हमें कॉर्पोरेट फिटनेस के लिए बुलाया जाता है। जैसे बहुत सारे सेंटर्स में आपको बोलते हैं कि लाइक नहीं, यू हैव टू डू वर्कआउट, आपको फिटनेस रिजिम फॉलो करना है। उनके अलग से आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिसेज में खुद के जिम्स भी है। क्योंकि फिटनेस अगर हो ना, तो फिर एक इंसान डिसिप्लिन वे में अच्छे से काम कर पाएगा। राइट। फिर वो आलस में नहीं रहेगा, लेजीनेस में नहीं रह पाएगा, वो अच्छे से कर लेगा। बेसिकली ऑफिसेस में जो टॉप मोस्ट सीट्स पे जो बैठते हैं उनको भी ये मत पता है कि लाइक अगर आदमी का ओवरऑल अगर आदमी फिट है तो वो हिट है, वो काम करेगा। और अगर आप अगर सामने वाले की फिटनेस ही नहीं है, जैसे कि आप मुझे देखेंगे, आपको ये पता नहीं होगा मैं सुबह 6 बजे से काम कर रहा था, मैं अभी आके आपके साथ पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, और अभी जाके भी मैं वापस से सेंटर मुझे जाना है बाहर। तो वो टाइम पे भी मेरी वही एनर्जी रहेगी, लाइक एकदम कूल, मैं आराम से सब चीज फॉलो कर पाऊंगा। तो वो इसके लिए है क्योंकि मेरा फिटनेस लेवल उस हिसाब का है। तो अगर मैं फिट हूँ तो लाइक मैं कंटिन्यूसली बहुत देर तक मैं खींच सकता हूँ, मेरा वर्किंग कैपेसिटी, मेरा आउटपुट, मेरा प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगा। तो कॉर्पोरेट ऑफिस में जो भी है, जो इसका हेल्थ, मतलब कॉर्पोरेट में तो कैसे बैठे बैठे हेल्थ खराब ही हो जाती है, बट स्टिल जिम्स है, यूज इट। आप जिम स्टार्ट करो, या फिर बेसिकली जिम वर्ड इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ कि लाइक वो इजीली अवेलेबल है, हर एक एरिया में जिम्स अवेलेबल होते हैं। या फिर आप कोई भी खुद का अगर आप बेसिक फिटनेस भी स्टार्ट करते हो, जैसे रनिंग हो गया, रनिंग और बाकी सब जो स्पोर्ट्स है ना, उसको कंडीशन अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए करना है ना, तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस जरूरी होती है जॉइंट्स स्ट्रांग रखने के लिए। तो इसके लिए कॉर्पोरेट ऑफिस वालों को भी जिम और ये सब लगाना जरूरी है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मैं बोलना चाहता हूँ, आप साइकिलिस्ट हो बराबर, तो साइकिलिस्ट, ये साइकिलिंग जो है, मैराथन साइकिलिंग है, ये सब हॉबी है या ये करियर बन सकता है फ्यूचर में? बेसिकली साइकिलिंग और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स है, अगर आप स्पोर्ट्स को एज एन करियर देखना चाहेंगे तो करियर भी बन सकता है। स्पोर्ट्स आपको एज एन हॉबी देखना चाहेंगे तो हॉबी बन सकता है। स्पोर्ट्स एज आपका हेल्थ देखना चाहोगे तो हेल्थ भी बन सकता है। तो साइकिलिंग कैसा है ना, इट इज अ हॉबी ऑल्सो फॉर मी, और इट इज अ स्पोर्ट ऑल्सो फॉर मी। और आप जैसे बोल रहे हैं कि लाइक ये स्पोर्ट है या करियर, ये हॉबी है,
बेसिकली जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपने बोला था कि मुझे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, एक महीने में जिम किया उसका, ये कंटिन्यूशन लाने के लिए मैं उसको ऐसे स्पोर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप साइकिलिंग से वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सीखते हो? डिसिप्लिन नहीं, मतलब लाइक एज इन मैं उसको हमेशा कॉम्पिटिटिव वे में लेता हूँ। समझे। हर एक चीज में, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक कोई भी चीज आप फॉलो करो तो मैं हमेशा उसको एज ए कॉम्पिटिशन रखता हूँ। जिम कर रहा तो जिम के कॉम्पिटिशन करूंगा, अगर साइकिलिंग कर रहा तो मैं साइकिलिंग के कॉम्पिटिशन करूंगा। मेरे लिए क्या है कि लाइक अगर आप कोई भी चीज करते हो ना तो उसमें आपको अपना एक रिजल्ट देखना जरूरी है। तो वो रिजल्ट से क्या होता है, आप मोटिवेट होते हो, तो वो मोटिवेशन लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। तो कॉम्पिटिशन में आप कंपेयर करते हो अपने फिटनेस को किसी के साथ में, या फिर आप अपने जो आपके जो वर्कआउट कर रहा है, या फिर आपने जो इतनी एक्सरसाइज करी है लॉन्ग ड्यूरेशन पे, उसका आपको एक रिजल्ट सामने दिखता है, तो वो आपको कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। तो साइकिलिंग मेरे लिए एज ए कॉम्पिटिशन ही है, बट उसको आप हॉबी को लाइक हॉबी को मैंने कंपटीशन बना दिया। परफेक्ट, ये एक्चुअली होना चाहिए, है ना? तो अच्छा, ये इतनी आपकी जर्नी थी और ये पॉडकास्ट में आप आए यहाँ पे एज चीफ गेस्ट हो, आप एक ऐसी चीज बोल सकते हो हमारे व्यूअर्स को या पूरे इंडिया को, जितने भी आप लोगों को बोलना चाहते हो ये वीडियो देखेंगे, एक ऐसी चीज जो आपको करनी चाहिए लाइफ में, वो क्या होगी? एक ऐसी चीज है कि लाइक आप अपने लाइफ में आप उसको एक कंपटीशन रखिए, मतलब लाइक कोई भी चीज अगर आप करते हो तो उसको एज इन लाइक कॉम्पिटिटिव वे में ही उसे लीजिए। और लाइफ बेसिकली आजकल के जनरेशन के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि लाइक ज्यादातर स्ट्रेसफुल लाइफ आप जी रहे हो, जैसे कि आप थोड़ी सी चीजों में हाइपर हो जाते हैं। सो वो हाइपर होना छोड़ दो, क्योंकि हाइपर होने से खाली आपकी हेल्थ पे ही इफेक्ट आ रहा है। स्ट्रेस ये सबसे ज्यादा बीमारी का कारण स्ट्रेस है। तो बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरा हर एक के लिए मैसेज है कि लाइक आप अगर आपको अच्छी हेल्दी लाइफ जीना है फॉर लॉन्ग टाइम, आप अपने लाइफ को भी एज अ गेम ही खेलो। अभी कुछ लोग ये गेम टर्म को कुछ रॉन्ग भी ले सकते हैं कि लाइक भाई गेम मतलब क्या, मतलब उसको मजाक बना के खेलेंगे। आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा कोई भी चीज में अगर आप उसको कूलली या फिर गेम की तरह लोगे ना, तो आप किसी भी सिचुएशन को आप आराम से सुलझा सकते हो, रादर देन अगर आप उसको एकदम से कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ इंसिडेंट हो गया जिसमें आपको अचानक से 10 लाख का लॉस हो गया और अचानक से आप हाइप हो गए, अपना हार्ट बीट तो बढ़ेगा ही, तो एकदम से आप फिर वो टाइम पे वो हाइप की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उसके साथ गेम खेलो, आप गेम की तरह रहो, जिंदगी को भी गेम की तरह लो और उसको अच्छी तरह से बिताओ। जैसे अभी आपकी बात आपने बोला अभी कि आप हाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, मुझे अचानक से एक याद आया, जैसे आप गेम बोल रहे हो, तो गेम है ना, रियलिटी थोड़ी फिजिकल गेम है ना अच्छी रहती है एज पर कंपेयर टू वीडियो गेम्स, ठीक है। और वीडियो गेम्स की बात की, मैं कोई पबजी लवर्स के खिलाफ नहीं हूँ, बट जैसे एक ये पबजी गेम में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ये मैंने फिलहाल देखी है, ये रिसर्च है कि थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ केसेस है पबजी के बारे में कि वो है ना अचानक से एक हाइप बढ़ा देते कि जैसे एग्जांपल लो, बहुत फास्ट खेलना होता है पबजी, और है ना फिर अचानक से जैसे एग्जांपल ले लो कि मॉम को बोलते हैं अरे पानी दो यार फटाफट थोड़ा सा, तो वो मॉम कैसे आराम से उठते हैं, पानी भरते हैं, अचानक से और एक आवाज आता है अरे पानी दो ना, क्या कर रहे हो, तो जैसा ना वो माइंड में ना वो चीज फास्ट फास्ट हो गई। और रियलिटी एक्चुअली नहीं है, रियलिटी पेशेंस से काम करते हैं। और फिर वो वीडियो गेम थोड़ा हाइपर है, थोड़ा सा फास्टर है और उसका एडिक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो रियलिटी जो फिजिकल गेम है और वीडियो गेम है, उसमें क्या आप सोचते हैं? जो आपने जो बोला, जो जैसे पबजी का एक एग्जांपल आपने दिया, पबजी एज एन एक्शन स्पोर्ट गेम है, वो आप उसको आपका माइंड बहुत तेज चल रहा है, आपका मतलब वो टाइम में ना माइंड, मतलब ये आपका फिंगर्स आपके वर्क कर रहे हैं, माइंड ये कर रहे हैं, बट वो ये वर्चुअलिटी की बात आ गई। वही स्पोर्ट अगर कोई कमांडो खेलता है, आपने देखा है, वही स्पोर्ट अगर कमांडो खेलता है तो उसको वो टाइम में पानी पीने का भी वो नहीं रहता है। बट इसमें कैसा है ना, आपका बॉडी और आपका जो माइंड है, माइंड बॉडी को माइंड की जितना काम नहीं करना पड़ रहा है, माइंड ज्यादा वर्क कर रहा है और वो खाली आपके उंगलियों पे आ रहा है। उस वजह से हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो सब इल इफेक्ट्स आते हैं उसके। जब मैं लाइफ की बात करता हूँ तो वो टाइम पे आपके जो रिएक्शंस आते हैं, मैं उसको एज ए गेम लेना इसके लिए बोल रहा हूँ कि वो टाइम पे आपको माइंड को कूल रख के चलना है, उसको एज एन गेम समझो आप कि भाई ये एक गेम का पड़ाव है एंड आपको उसको पार करना है। वो कैसे करना है, आपको हेल्प मतलब उसको पार करने में हेल्प आपको कूल माइंड से ही मिलेगा, ना कि
एकदम हाइपर माइंड से, वो एक सिचुएशन है. परफेक्ट. थैंक यू सो मच सुबह सर, आपने एक बहुत एनर्जेटिक कंटेंट दिया है. क्योंकि ये है ना, ये कंटेंट जो है हमने बात की ना, जितनी भी कन्वर्सेशन, वो एक्चुअली है ना रियलिटी है. और जो जैसे ये कंटेंट को मैं बोल सकता हूँ कि जो रियलिटी होनी चाहिए थी और फिलहाल जो अभी है, दोनों में बहुत थोड़ा डिफरेंस है. और मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर के साथ ये डिफरेंस भी कवर हो जाए. ठीक है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमारे साथ यहाँ पे पॉडकास्ट में हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल फॉर लाइक कॉलिंग मी हियर. एंड आप लोग ने जो मेरा सेशन है वो यहाँ पर लिया. मेरा जो मैसेज है, बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन या फिर कोई भी जैसे मेरा लाइफ का जो लेसन है, जो लाइफ का जो मेरा लेसन्स मुझे देना था लोगों को, तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. थैंक यू, यू एंड योर टीम. यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क and I hope a lot of success for you all. Thank you so much. Thank you. Yeah. Yep.